शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर में 3 आलू और 1 अदद प्याज मौजूद है तो ये रेसिपी बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इतनी टेस्टी बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं और 1 प्याज ले लिया है जो कि मीडियम साइज का है। सबसे पहले हम इस प्याज को अच्छी तरह से छील लेंगे और साफ कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और झटपट बनती है और कोई ऐसे इसमें इंग्रेडिएंट नहीं डलते जो कि घर में मौजूद ना हो। प्याज जो है हमने अच्छी तरह से छील लिया है। आपने ये जो इसके अंदर गांठें मौजूद होती हैं ये भी निकाल लेनी है। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती तो इनको आप ज़रूर रिमूव किया करें। अब बस हमने इस प्याज को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेना है। हम इस प्याज को कद्दूकश करके इस्तेमाल करेंगे। प्याज हमारा कद्दूकश हो चुका है तो चलिए आलू की तरफ चलते हैं। आलूओं को भी हम अच्छे से पील कर लेंगे। आलूओं को मैंने पहले ही अच्छी तरह से धो लिया था। आप भी इनको पहले से ही अच्छी तरह धो लीजिएगा। अब ये जो हमारे पास आलूओं के छिलके बच जाते हैं आपने इनको वेस्ट नहीं होने देना। इनकी एक रेसिपी बना लेनी है। इनके स्नैक बहुत मज़े के बनते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी मौजूद है। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जी हाँ, आलू भी हमारे कद्दूकश हो चुके हैं। अब हमने एक बाउल के अंदर पानी ले लेना है। अब हमारे जो आलू कद्दूकश हुए हुए हैं उनको हम इस पानी के अंदर डाल देंगे और साथ ही जो हमने प्याज कद्दूकश करके रखे हुए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पानी में। इतना अच्छे से साफ करना है कि जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च होता है आलूओं का वो इसमें से निकल जाए। बस अब हमने इनको पानी में से निकाल लेना है। आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। ये देखिए आलूओं का स्टार्च जो है वो निकल चुका है। ये देखिए आलू हमारे जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो चलिए ये आप चूल्हे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पैन के अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। ये जो हमने आलू और प्याज को कद्दूकश कर लिया था इसको हम इस पैन के अंदर डाल लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने इन आलूओं और प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से नहीं पकाना इनको। अभी इस स्टेज पर हमने इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस कुछ भी नहीं ऐड करना जब तक कि हमारे आलू जो हैं वो डन नहीं हो जाते। जब ये आलू कच्चे पक्के से हो जाएं और प्याज भी तो इनको आपने चूल्हे से रिमूव कर देना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखिए आलू जो हमारे हैं यहाँ पर बिल्कुल डन हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए। बस अब इस स्टेज पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इनको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये लीजिए जी हमने बाउल के अंदर इनको निकाल लिया है। अभी ये आलू और प्याज का मिक्सचर बहुत गर्म है तो इसको हम रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। ये लीजिए जी हमारा जो मसाला है वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और सिर्फ नमक जाएगा। जी हाँ, ये सिंपल से मसाले जाएंगे इसके अंदर जो कि हर घर में मौजूद ही होते हैं। पहले हम इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से आलू और प्याज के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर बाइंडिंग के लिए हम डाल लेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अब ये कॉर्नफ्लावर डालकर भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी कॉर्नफ्लावर से। लीजिए कॉर्नफ्लावर भी हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं बताती हूँ कि हमने इसके स्नैक किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पे हम एक मोल्ड ले लेंगे या कोई आपने छोटे साइज की प्याली ले लेनी है जिससे कि ये सारे स्नैक एक तरह के बनेंगे। इस तरह से आपने इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है और इनको शेप दे लेनी है। ये देखिए इस तरह आपने तमाम जो हमारे स्नैक्स हैं उनको शेप दे लेनी है और इनको सेट होने के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। इतना हमारे स्नैक्स जो हैं वो सेट हो रहे हैं। यहाँ हम पैन की तरफ चलते हैं। पैन के अंदर हमने यहाँ पे ऑयल डाल लेना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देना है। इतना हमारे स्नैक जो हैं वो सेट हो जाएंगे। ये देखिए स्नैक हमने ऑयल के अंदर डाल लिए हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। आपने इनको तकरीबन लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है तभी हमारे स्नैक्स जो हैं वो क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएंगे।
आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इनके साइड्स चेंज करते रहना है ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए कलर इसका बहुत प्यारा सा आ गया है। अब हम इसको ऑयल में से रिमूव कर लेंगे। अब तमाम के तमाम स्नैक हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये लीजिए जी, मैंने इसके साथ एक व्हाइट सॉस भी तैयार किया था। इंशाल्लाह जल्द ही इस व्हाइट सॉस की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो सॉस की रेसिपी भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये स्नैक इस व्हाइट सॉस के साथ बहुत ही मजेदार और यमी लगते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा और सॉस की रेसिपी भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो बस जी अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज।